स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक ऐसी बोर्ड की कॉपी आई है जिसमें पूरा का पूरा नंबर मिला है। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है, अगर आपको इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फिर से मैं कहूंगा कि आप एक लकी इंसान। मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं और आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिखना है। वो चाहे जिस भी मिजाज का एग्जामिनर हो, ठीक है, चाहे जिस भी कैटेगरी का एग्जामिनर हो, अगर उसके सामने ऐसी लिखी हुई कॉपी चली जाती है तो वो पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये कॉपी आज का देख लेना आप, किस तरह से लिखा गया है, बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। आप कहोगे कि सर हमारी हैंड राइटिंग पुअर है तो हम कैसे लिखेंगे, और किसी भी छात्र को 100 में 100 अंक कैसे मिलता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉपी देख लेना आपकी किस तरह से लिखी गई, लिखने का सही तरीका क्या होता है। अगर इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप कहोगे कि सर मैंने 70 नंबर का पूरा करके आया था, आपको उसमें कितने मिलते हैं? आपको 55 से 60 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्यों कट जाते, कैसे कट जाते। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर आप देख लेना, ठीक है। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आप कहोगे कि मेरी सर नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करने के साथ साथ सभी टीचर से जो फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं और जो हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनर से मैंने बात किया तो मैंने ये पूछा कि क्या हैंड राइटिंग खराब होने पर नंबर कट जाते हैं क्या। उन्होंने बोला कि हैंड राइटिंग खराब होने पर नंबर नहीं कटते, अगर वो हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तब। तो मैंने पूछा कि नंबर भाई कटते कहाँ पे, वो जो चीजें बताए आज की इस वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ की कॉपी का जो फ्रंट पेज हम पलटते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखने का तरीका देखो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। देखो शुरुआत की आपको यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ने खंड ब डाला, क्योंकि खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, तो यहाँ पर बच्चे ने ये भी डाला, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन भी किया गया है, बहुत अच्छा लगा। देखो बच्चे ने गद्य किया है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्य आते हैं वो 2 ठो आते हैं। यहाँ पे इस गद्यांश को इस तरह देखो, यहाँ पे 2 ठो गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में देता है, तो बच्चे ने ये संकेत यहाँ पे दिया है, गद्य अश्वारोही पास आया डैश डैश जाती हूँ, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने इस गद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो यहाँ पे पहले नंबर डाला गया है। यहाँ पे अ देता है तो आपको अ डाला है, संदर्भ लिखा गया है, संदर्भ को ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हिंदी को किससे लिखा गया है, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा गया है। एंड इसके ये ममता नामक पाठ से लिया गया, तो इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से, और इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनको ब्लैक पेन से लिखा गया। इस पाठ के लेखक, ठीक है, गद्य में लेखक लिखते हैं और पद्य में हम लिखते हैं कवि या रचयिता। तो ये चीजें हो गई जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पे इसको 2 नंबर पूरा का पूरा मिला है क्योंकि ये 2 नंबर का है। अब यहाँ पे गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक कि गद्य के नीचे एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चे ने की गई इस, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे दिया है तो दूसरा नंबर डाला गया है, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार नंबर चढ़ाने पड़ते। और यहाँ पे इस तरह से व्याख्या किया गया है, और ये व्याख्या इधर देखते, ये बहुत अच्छी तरीके से किया गया, इसका भी इसको पूरा पूरा नंबर मिला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे है कि तीसरा क्वेश्चन एक आता है जो कि इसी में से है, ममता के आजीवन भयभीत होने का क्या कारण था, ठीक है। तो झोपड़ी खोदे जाने के डर से ममता जो थी वो आजीवन भयभीत थी। इसका जो आंसर आपको मिलेगा इसी में से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे झोपड़ी खोदे जाने के डर से जो भयभीत रही, ठीक है, ममता, ये इसी में से मिल जाता है। तो इस तरह से लिखा गया और यहाँ पे 2 नंबर मिला गया। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा, इतना सादा छोड़ दिया, ठीक है। ये जानता था कि यहाँ पे हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, संदर्भ पूरा हमारा नहीं हट पाएगा। तो यहाँ पे इस पेज पे गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज नया किया गया, गद्यांश में भी ये चीज रहना चाहिए, ठीक है। जैसे पद्यांश उत्तर है वैसे गद्यांश उत्तर भी रहना चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला गया है। अब यहाँ पर भी 2 ठो इसमें आता है, देखो एक यहाँ पे आया अभिगत गति, एक निर्भय स्वागत करो, इसमें से किसी एक को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत मुझे मिल गया कि कौन सा बच्चे ने किया है। तो पद किया है ये अभिगत गति वाला, डैश डैश पद गावे, शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर। किसी भी कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना नहीं भूलना है, ठीक है। टीचर का समझ जाता है और आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो अ नंबर पे है चाहे ब नंबर पे, यहाँ पे जो भी वो आपको डालना है। यहाँ पे मिस किया गया, अगर पहले नंबर पे है तो पहला नंबर और दूसरे नंबर पे तो दूसरा नंबर यहाँ पे डालना है।
संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक पद के सुर सागर से लिया गया है। ठीक है, अब देखो इसके रचयिता यहाँ पे लिखा गया, कवि दोनों आप लिख सकते हो। जो पुराने टाइप के जो कवि होते हैं, जैसे आपके सूरदास हो गए, कबीर दास हो गए, और इसके साथ ही साथ आपके ये सब हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, पुराने हैं। इनको रचयिता लिखो, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गया, तो इनको क्या लिखेंगे हम, कवि लिखेंगे। ठीक है, और इसके मैथिली शरण गुप्त को क्या लिखेंगे, कवि लिखेंगे। और इसके साथ ही साथ जैसे कि कोई महिला कवि है तो उनको कवित्री लिखते हैं। ये चीज का ध्यान देना, इसकी रचयिता कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या ठीक ठाक लिखा गया, तो पूरा पूरा यहाँ पे 2 नंबर, और इसका भी 2 नंबर मिला है। ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से, शीर्षक को ब्लैक पेन से, और इनके जो कवि हैं उनको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है। सही किया गया, पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिले। एक क्वेश्चन था, इसका भी यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ये देखो। ठीक है, तो इसका भी पूरा पूरा नंबर मिल गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट किया गया है संस्कृत गद्यांश। अब आ गया यहाँ से, देखो यहाँ पे है संस्कृत गद्यांश में आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीजें 2 ठो देता है। तो देखो बच्चे ने क्या किया, संस्कृत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, अब यहाँ पे संस्कृत गद्य ऐसा नगरी डैश कारिता, हमको पता चल जाएगा कि बच्चे पहला किया है। संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से, संस्कृत खंड के, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे संस्कृत खंड से है तो संस्कृत खंड लिखेंगे कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बहुत अच्छा है, 2 नंबर इसको मिला है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद हेडिंग रहेगी और पूरी चीजें को हिंदी में इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है पद्यांश, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देख सकते हो आया हुआ है। ये भी 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, पद्यांश जो है ये 5 नंबर का आता है, 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। तो यहाँ पर भी ये भी 2 ठो देता है। तो यहाँ पे बच्चे ने दिमाग सही लगाया है कि जो भी किया है वो यहाँ पे श्लोक डालेगा। ठीक है, वहाँ पे गद्य डालते हुए आए, पद्यांश में पद और श्लोक में श्लोक लिखेंगे। ठीक है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। अब देखो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका संदर्भ आपको लिखना कैसे है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी, क्योंकि श्लोक है ये, तब क्या लिखेंगे, श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से कि संस्कृत। ठीक, यहाँ पे है खंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सीधा नहीं हो पा रहा है, खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। अब हिंदी में अनुवाद तो ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखो क्या किया गया है। यहाँ पे देखो 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे का क्या है लिखा, ये ज्योति जोहार खंड काव्य लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो कई तरह से ज्योति जोहार खंड काव्य आता है। तो देखो बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे ज्योति जोहार खंड काव्य की जिस पात्र ने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया उसका चरित्रांक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, और यहाँ पे एक चीज मिस किया गया कि आपने किसको किया है, ये चीजें पता होना चाहिए, पहले को किया है कि दूसरे को किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का मिस है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इस तरह से लिखना है, सबसे पहले जिसको भी लिखना है यहाँ पे उसका हेडिंग रहना चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे ये सब चीजें इस तरह से लिखा गया। ठीक है, अगर ये चीजें आपके यहाँ आता है तो आप इसको देख लेना कैसे लिखना है। एंड इसके बाद इस तरह से लिखा गया है ये सब चीजें। ठीक है, ये 3 नंबर का है, तो पूरा पूरा 3 नंबर इसको मिला है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट आपका आ जाता है जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 26 नंबर का, तो यहाँ पे जीवन परिचय आता है 3 + 2, 3 नंबर आपका जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का, तब जाकर आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, लेखक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है, डाला गया है, ये बहुत अच्छा लगा। कभी करते हो तो कभी परिचय लिखो। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसको लिखो, और आगे जो भी चीजें निबंध लेखन करते हो तो निबंध लेखन लिखो। ये सब चीजें देखने में अच्छी लगती। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद। इस तरह से देखो हाईलाइटर का यूज किया गया, जो कि टॉपर भी यूज करते हैं। ब्लैक पेन से इनके जन्म को, इनके पिताजी के नाम को, इनके माताजी के नाम की, इनकी प्रमुख उपलब्धियां, इनकी प्रमुख भाषाएं, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देना, इसी को एग्जामिनर देखो आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से आप पूरे तैयार कर सकते हो। इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से 3 नंबर यहाँ बच्चे को क्यों मिलेगा, कितना नंबर, 3 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर का 2 नंबर यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है, जिसे यहाँ पे बच्चे ने किया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया, महाकाव्य कामयानी।
नाटक अजातशत्रु, उपन्यास कंकाल तितली, रावती अपूर्ण इत्यादि। ठीक है, देखो शुरुआत आपको 2 से 3 पेज बेस्ट लिखना है, कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है, और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं और आपका 2 से 3 पेज पढ़ लेंगे और देखेंगे कि वही प्रश्न किया जो आता है, और जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो सही लिखा है, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट मानकर आपको उसी हिसाब से औसत नंबर देते चले जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि जो छात्र है जो इतना भी आंसर लिखा होगा सब सही लिखा है, उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 26 का क समाप्त होता है, तो 26 का ख आ जाता है, जिसमें कि किसी कवि का जीवन परिचय दीजिए। ये भी 3+2 है। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है। तो यहाँ पे देखो के तुलसीदास है, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी है। यहाँ पे कवि परिचय इस तरह से डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख किया गया, तो ख यहाँ पे जिसका भी जो भी आपके इसमें प्रश्न पत्र में दिया गया उसकी टाइटल यहाँ पे लिखनी है। तुलसीदास जीवन परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म देखो यहाँ पे सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से लिखा गया, इनके जन्म को, जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, इनके पिता के नाम को, ठीक है, और इनके माता जी के नाम को ब्लैक पेन से, इनका पत्नी जो थी रत्नावली इनको भी ब्लैक पेन से, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है। इसी को देखकर एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। 3 नंबर यहाँ तक लिखने का मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी मृत्यु को भी ब्लैक पेन से लिखा गया है। महत्वपूर्ण रचनाएं, इसका 2 नंबर मिलता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर 5 नंबर मिला है। भाई इस पे नंबर कहाँ पे कर सकते हैं आप ही बताओ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 27 नंबर कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। 2 नंबर आपको इसको मिलते हैं श्लोक लिखने का। इसको लिखना कैसे? प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लिखा है बच्चे ने, बंधन मणम वापी जो वापी पराजय, उभ्यत्र समो बीरह वीर भावो ही वीरता। 2 नंबर इसके पूरे के पूरे मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 28 नंबर कि अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, पत्र लेखन सबसे पहले ऊपर डाल देना आपको, जैसे यहाँ पे डाला गया है। और यहाँ पे बीमारी के कारण अवकाश, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेवा में आपको लिखना है। इसके बाद कामा लगाना है यहाँ पे, फिर जहां से कामा एंड होता है वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HBI कॉलेज प्रयागराज। अब इसके बाद सेवा में जस्ट एक नीचे विषय आता है, ये ब्लैक पेन से रहेगा। विषय जरूर लिखना है, ये 4 चांद लगा देता है इसमें। ठीक है, विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु, तो यहाँ पे सही लिखा गया है। फिर महोदय को, ये सेवा में के जस्ट नीचे रहेगा, और यहाँ से क्या करना है, कामा लगाना है, और जहां कामा एंड होता है वहीं से सविनय निवेदन आपको चालू करना है। अब इसके बाद अतः जो आपसे निवेदन है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अब देखो अपनी पूरी आप चीज़ों को लिखने के बाद यहाँ पे जब भी अतः लिखोगे तो इतना लाइन, जैसे यहाँ पे महोदय खत्म हुआ तो लगभग इसी के नीचे आता है ये चीज़ें। ये नहीं कि इसको यहाँ से अतः जब भी शुरू करोगे तो आपको कुछ इधर आगे जगह छोड़कर ही करना है। अब इसके बाद धन्यवाद, और यहाँ पे दिनांक, और आपको इसमें नाम नहीं लिखना होता है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम क ख ग घ, कक्षा 10वीं 12वीं जो भी आपको है वो चीज़ें लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है 28 नंबर आपका, सॉरी 29 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1+1 है, यानी 1 का दोगे तो 1 नंबर, 2 का दोगे तो 2 नंबर, 2 ही का देना है, 4 दे रखा है। देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। यहाँ पे है दूसरे नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि बीरह बीरेड़ पूज्यत, यानी कि दूसरा नंबर डालने से यह मुझे पता चला कि बच्चे ने दूसरे क्वेश्चन को हल किया है। बीरह केन पूज्यत, तो बीरह बीरेड़ पूज्यत, ये मिल गया ना आसानी से कि किसको किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इसके बाद यहाँ पे डाला गया 4था नंबर, तो हम 4था नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विद्या केन वर्धते, तो विद्याभ्यासेन वर्धते, तो विद्याभ्यासेन वर्धते यहाँ पे किया गया है। बहुत अच्छा। अब इसके बाद 30वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का पूछता है। यातायात समस्या निराकरण, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। यहाँ पे देखते हैं किस पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे लिखा गया है। अब यहाँ पे निबंध लेखन ऊपर आपको डाल देना है। ठीक, जैसे यहाँ पे डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 30। पर्यावरण प्रदूषण जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो रूपरेखा होनी चाहिए। प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से प्रस्तावना, हेडिंग सभी ब्लैक पेन से रहेगा, जितनी भी ये हेडिंग है ब्लैक पेन से रहेगा, डाला भी गया है। अब यहाँ पे देखो प्रदूषण का अर्थ को ब्लैक पेन से लिखा गया और हाईलाइट करके लिखा गया है
ठीक है। किसी भी कोटेशन अगर आप लिखोगे तो ब्लैक पेन से बीच में रहेगा। ये देख सकते हो कैसे लिखा गया, ठीक है। ये चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप ये चीजें, ठीक है। अब जो प्रदूषण है उनके प्रकार, अब यहाँ पे जल ही जीवन है को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है कॉपी लिखने का। और यहाँ पे देखो लिखा गया इस तरह से, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे ब्लैक पेन से लिखा गया है। और रासायनिक प्रदूषण के कारण यहाँ पे भी इसको अच्छे मार्क्स मिले हैं। एंड यहाँ पे लास्ट पेज में देखो लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नंबर का था, तो 7 नंबर पूरा का पूरा इसको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने कॉपी में लिख कराना। देखो मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना लिखा, क्वेश्चन के आंसर अगर लिखने का तरीका आपको पता है तो आपको 110% एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।